हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 साइंस का चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड के क्वेश्चन आंसर्स में आज आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है अब्दुल एंड रूबीना चैलेंज, जहां हम आपके लिए चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, मैंने टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स दिए हैं। फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ए है हमारा द लेयर ऑफ ओजोन गैस अब्सॉर्ब डैश रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट। बी है हमारा ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म्स डैश परसेंट। इसका आंसर है 0.3%। थर्ड है हमारा बोथ डैश एंड डैश constituents are present in the soil, biotic and abiotic। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा why is it said that। ए है हमारा the ozone layer is a protective shell of the earth। इसका आंसर है the ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on Earth is protected. Therefore, it is said that the ozone layer is a protective shell of the Earth. तो फ्रेंड्स, बी है हमारा water is life। आंसर इसका no living thing can survive without water. Therefore, it is said that water is life. तो फ्रेंड्स, सी है हमारा सी वाटर इज यूजफुल इवन though it is not potable। इसका आंसर है सी वाटर इज नॉट पोर्टेबल बट इट हैज वेरियस अदर काइंड्स ऑफ यूजेस। फर्स्ट पॉइंट है वाटर फ्रॉम ओशंस कैन बी यूज्ड फॉर फार्म मेकिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है इट कैन बी यूज्ड एज अ चीप ट्रांसपोर्ट मेथड। थर्ड है हमारा दे कैन बी यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज लाइक स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा व्हाट विल हैपन इफ। ए है हमारा माइक्रोब्स इन दी सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। आंसर फर्स्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विल नॉट डिकम्पोज। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट द वेदरिंग ऑफ रॉक विल नॉट टेक प्लेस। और थर्ड है फ्रेंड्स हमारा द ह्यूमस विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स, बी है हमारा द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग इंक्रीजेस। इसका आंसर है इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स इंक्रीजेस। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजनस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी increase। सेकेंड पॉइंट इट विल हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। थर्ड है इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। फिर फोर्थ है हमारा इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ व्हीकल्स विल कॉजेस प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक जैम एंड लैक ऑफ पार्किंग प्लेस। सो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड। आंसर इफ द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड ऑल द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ विल कम टू बी एन एंड। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मैच द फॉलोइंग। आंसर्स मैंने डायरेक्टली दिए गए हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर है प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन। सेकेंड है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है कंबशन। 3 है हमारा वाटर वेपर्स, इसका है रेन। 4 है माइक्रोब्स, जनरेशन ऑफ सॉइल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नेम द फॉलोइंग। ए है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, इसका आंसर है लिथोस्फीयर जो कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बायोस्फीयर के। बी है हमारा बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स एंड इंसेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, सी है हमारा फॉसिल फ्यूल, इसका आंसर है पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। डी है हमारा इनर्ट गैसेस इन एयर, इसका आंसर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्रिप्टन। ई है हमारा गैसेस दैट आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर, इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन मार्क। ए लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग, इसका आंसर है फॉल्स। बी द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, आंसर फॉल्स। तो फ्रेंड्स, सी है हमारा इट टेक्स अबाउट 1000 years टू फॉर्म अ 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फॉल्स। डी है हमारा रैंडम
रैंडम इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स, इसका आंसर है फॉल्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने ओन वर्ड्स में आंसर करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ए है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और आंसर भी लिखना है। तो इधर मैंने बुक में डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, तो आपको डायग्राम के बारे में बता दूं। ड्रॉ डायग्राम ऑन पेज 6 ऑन योर टेक्स्ट बुक, डायग्राम 1.8 लेयर्स ऑफ लैंड। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। डायग्राम कौन सा है, 1.8 है डायग्राम के नीचे आपको लिखा रहेगा 1.8, डायग्राम नंबर 1.8 लेयर्स ऑफ लैंड। डायग्राम का नाम है लेयर्स ऑफ लैंड। ओके, फिर आपको उसके नीचे की आंसर लिखना है आपके नोटबुक में और इसे लर्न करना है, यही आपके एग्जाम में आएगा। आंसर है हमारा, द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल process. The abiotic components of soil are supplied through the weathering of the rock. Through the weathering of the bedrock, due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively, the bedrock breaks down into pieces. Stones, sands and soils are formed from these pieces. Microbes, worms and insects are found among them. Rodents like mice and rats are also found here. The roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. The process of soil formation is slow and continuous, or it takes about 1,000 of years for a 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form. तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इधर ट्री ऑफ फॉल्स में आपको दिया था 25 सेंटीमीटर, पर वो फॉल्स है क्योंकि कितना पड़ता है 1000 ईयर में, 2.5 सेंटीमीटर ही। ओके, तो ये वाला अगर ये वाला आप इधर से पढ़ लीजिए, पर ये जो हमारा डायग्राम है उसके नीचे जो पैराग्राफ है वही ये पैराग्राफ है। ओके, तो फ्रेंड्स बी है हमारा, व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन थो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो फ्रेंड्स आंसर, ऑल्थो वाटर ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत जरूर आएगा। ऑल ऑफ इट इज नॉट पोर्टेबल. Most of the water is available in the form of seas and ocean, which is salty in nature. This saline water cannot be used for many purposes. Around 2.7% of water exists in frozen state or as groundwater. Only on ONLY only आ जाएगा. Only 0.3% of water is available as potable water, which is enough or fit for human consumption. तो फ्रेंड्स सी है हमारा, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। आपको वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर भी बताना है और उनके क्या क्या यूजेस है वो भी बताना है। तो आप इधर देख लीजिए आंसर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, गैसेस कितने हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इनर्ट गैसेस कौन से, नियॉन, एक्सनॉन, आर्गॉन, हेलियम। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, वाटर वेपर, स्मोक, फॉग, सूट एक्सेट्रा। अभी हम देखेंगे यूजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। यूजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या क्या यूज है, हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स, इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयरटाइट्स and in airtight packaging of foodstuffs. Oxygen, necessary for respiration in living things and for combustion. और फिर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, plants use it for producing their food, used in fire extinguisher. अभी आर्गॉन के यूजेस क्या है, used in electric bulbs. Helium used for obtaining low temperature and also for generating lift in airships. Neon का है used in decorative lights and for street lighting. Xenon का है used in flash photography. ओके, अभी जो कि लास्ट है हमारा, तो ये हमारा what are air, water and
land considered to be valuable natural resources? Why are air, water and land considered to be a valuable natural resources? इसका आंसर है फ्रेंड्स, air, water and land are necessary for the existence of the living world. No living thing can survive without air, water and land. Therefore air, water and land considered to be valuable natural resources. तो फ्रेंड्स ये सारे चैप्टर, ये जो चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ा है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल अब्दुल एंड रुबीना चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर, और हमारे दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।